नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण कुंडली में कब हो जाता है। काफी लोग के देखिए जीवन में काफी कष्ट आ जाता है। कोई कार्य करना चाहते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय धंधा बिजनेस, उनमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होता है। तो चंद्र ग्रहण दोष कैसे निर्माण होता है। देखिए, चंद्रमा जो होता है ये मन का कारक बताया गया ज्योतिष में। चंद्रमा जो है जल का कारक है और चंद्रमा जो है माता का कारक है। यदि चाहे लड़की की कुंडली हो, चाहे लड़की की कुंडली हो, किसी की कुंडली हो, यदि उनके कुंडली में ये चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता होगा, ऐसे जातक जातिका का मन स्थिरता भंग हो जाएगा। जब व्यक्ति का मन ही सही नहीं रहेगा, विचार सही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति ग्रोथ क्या कर पाएगा। जैसे मैंने कहा, मन का जल का कारक जो है चंद्र है। जैसे जल स्थिरता, जल जो बहता है कहीं एक जगह स्थायी नहीं रहता है, जल हमेशा बहता रहता है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में जो चंद्र ग्रहण दोष बनता है तो व्यक्ति का जीवन में मन स्थिरता एक जगह टिकता ही नहीं है। ये करूं कि वो करूं कि क्या करूं, उनका डिसीजन मजबूत नहीं होता है। वो कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो पहले उनको डर लगना प्रारंभ हो जाता है और वो कार्य सक्सेस नहीं हो पाता है। और कोई भी मित्रता किसी से करेंगे, कुछ कार्य करेंगे तो उनका सफलता प्राप्त नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है और जल कहीं स्थिर रुकता नहीं, हो पाता रहता है। तो ऐसे जीवन में व्यक्ति के कोई भी कार्य करेंगे, मन उनका स्थिरता नहीं रहेगा और उनका एकाग्रता नष्ट हो जाएगा, डिसीजन मजबूत नहीं रहेगा। मन का कारक माता है, तो जिनकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष बनता होगा तो उनके माता को भी तकलीफ हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण कैसे होता है। प्रिय मित्रों, देखिए, चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में यदि राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो तो ही ये चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता है। आपकी कुंडली में 12 स्थान होता है। अपने कुंडली में देखिए कि 12 स्थान में राहु, चंद्रमा या राहु केतु किस स्थान पे बैठे हैं, और जिस स्थान पे बैठे होंगे वहाँ एक अपना फल या कष्ट कर सकते हैं या तो दुष्प्रभाव कर सकते हैं, वो अपना प्रभाव अवश्य देंगे। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था सूर्य ग्रहण दोष कैसे होता है, उसका संपूर्ण निर्माण या उसका संपूर्ण उपाय मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में आपको बताने चला हूँ कि यदि चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली में ऐसा निर्माण हो रहा है तो उनका उपाय क्या है जो तकलीफ अपने को न मिले, और उनका ग्रहों का मंत्र क्या है जो मंत्र जाप करें अपने लिए लाभकारी हो, और उनका दान क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो मुख्य विषय है, चंद्र केतु यदि एक साथ बैठे हो या चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हो कुंडली में तो ही चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण आपकी कुंडली में होता है। प्रिय मित्र, देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और यहाँ ये प्रथम स्थान है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक यहाँ होगा तो पहला स्थान, पहला लग्न यही कहा जाएगा, प्रथम स्थान इसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान है। तो आज का जो मुख्य विषय है चंद्र ग्रहण दोष। प्रिय मित्रों, देखिए, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु, चाहे इनके साथ बैठे हों चाहे केतु, क्योंकि राहु केतु ये एक ही है, इनको छाया ग्रह कहा गया है और इनका सिर कटने की वजह से ये 2 हो गए हैं। राहु हो गया सिर और केतु हो गया नीचे का भाग। एक हिसाब से और समझ लीजिए, राहु हो गया सर्प का मुख और केतु हो गया पूंछ। इसे राहु केतु छाया ग्रह भी कहते हैं। लेकिन जब राहु चंद्रमा के साथ बैठा हो या केतु चंद्रमा के साथ बैठा हो तो ये जो है चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण कुंडली में हो जाता है। यदि किसी की व्यक्ति कुंडली में, चाहे वो लड़के का कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, किसी के लग्न में चंद्रमा राहु बैठे हो या चंद्रमा केतु बैठे हो, तो ये व्यक्ति प्रथम स्थान जो होता है व्यक्ति स्वयं है, ये व्यक्ति का सिर है, व्यक्ति का विचार। हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने विचार विवेक से कार्य करते हैं। जब चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु किसी के प्रथम स्थान पहले घर में बैठा होगा तो उसका विचार नष्ट कर देगा, उसका मन नष्ट कर देगा, उसका डिसीजन मजबूत नष्ट कर देगा, और किसी भी कार्य में करेंगे तो ऐसे व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं करते। वो मन ही मन निराशा भावना में आ जाते हैं और उनका धीरे 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 रात ज़्यादा जागते हैं और किसी चीज उनका मन लगता नहीं है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय भाव होता है कुंडली का, दूसरा स्थान होता है। ये चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो ये देखिए
इसको बताया गया है कुटुंब यानी परिवार स्थान, और इसको दांत बताया गया है, आपकी आंखें बताई गई है, और ये पत्नी का आयुष्य बताया गया है, यहाँ से देखा जाता है। और मुख्यतः यह देखा जाए तो ये धन का भी स्थान देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु ये चंद्रमा रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति धनार्जित धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं, कोई भी धन बढ़ाना चाहेंगे तो उनका बढ़ नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के कुटुंब स्थान परिवार में मतभेद हो सकता है, आपस में बैठ नहीं सकता है। और ऐसे व्यक्ति की कुंडली में चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली में हो, जब यहाँ चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु बैठे होंगे तो उनको आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको चश्मा इत्यादि लग सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रेम मित्रों, देखिए तृतीय स्थान, तीसरा स्थान ये है कुंडली का, और यहाँ से देखिए पराक्रम स्थान देखा जाता है। ये छोटे भाई का स्थान है, छोटी बहन का स्थान है। ये चंद्रमा राहु ये चंद्रमा केतु तीसरे घर में बैठे होंगे तो इनके पराक्रम में समस्या आ जाएगा, कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो उसमें इनका कार्य सक्सेस नहीं हो पाता है, और छोटे भाई या बहन को तकलीफ हो सकता है, मतभेद हो सकता है, उनको कष्ट हो सकता है, या किसी की मृत्यु भी छोटे भाई या बहन का हो सकता है। प्रेम मित्रों आगे बढ़ते हैं, यह है चतुर्थ भाव, इसे बोला गया है सुख स्थान, संपूर्ण सुख, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे प्रॉपर्टी का सुख हो, चाहे मकान का सुख हो, और माता का आशीर्वाद सब चतुर्थ भाव से मिलता है। यदि किसी कुंडली में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, चतुर्थ भाव में देखा जाए तो चंद्रमा जो है कर्क के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन यदि चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु यहाँ बैठे होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख में बाधा आ जाएगा, वाहन का सुख जल्दी नहीं मिल पाएगा, मकान का सुख जल्दी नहीं मिल पाएगा, जमीन का सुख जल्दी नहीं मिल पाएगा, और व्यक्ति कुछ भी कार्य करना चाहेगा तो उसको सुख में बाधा पे बाधा बढ़ता जाएगा। और खास करके ये माता का स्थान है, तो जिसके भी लड़के लड़की कुंडली में ये चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु चतुर्थ भाव में बैठे होंगे उनको माता को काफी कष्ट पहुंच सकता है, उनको तकलीफ बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, देखिए पंचम भाव, ये पंचम पांचवा घर जो है ये अभ्यास स्थान बताया गया है, ये पढ़ाई का स्थान बताया गया है, ये संतान का स्थान बताया गया है, पुत्र का स्थान बताया गया है, प्रेम का स्थान बताया गया है। तो जिसके भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की किसी कुंडली में चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु पंचम भाव में बैठे होंगे तो उनको अभ्यास में प्रॉब्लम आएगा, पढ़ाई उनका ब्रेक हो सकता है, और कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें केतु और अपना जो है चंद्रमा ये रुकावटें कर सकते हैं, या राहु चंद्रमा दिक्कत उनको दे सकते हैं। अभ्यास में पढ़ाई में कोई चीज़ ब्रेक हो जाए, या उनका कोई तकलीफ हो जाए, या भटक सकते हैं, इन सब चीज़ का ध्यान दें यहाँ, या अगर यहाँ बैठे होंगे तो ये नियम लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, ये है खष्टम भाव माने कुंडली का छठवां स्थान। इस स्थान से देखिए देखा जाता है गुप्त शत्रु, गुप्त रोग और कोर्ट कचहरी खष्टम भाव से देखा जाता है। तो जिसके और एक चीज़ क्या देखा जाए, यहाँ से ननिहाल का भी देखा जा सकता है, मामा का भी स्थान देखा जा सकता है। यदि किसी कुंडली में खष्टम भाव में केतु चंद्रमा होगा या राहु चंद्रमा होगा, इनको जो है गुप्त जो है शत्रु हो सकते हैं इनके जीवन में, इनको कोई बीमारी हो सकता है, इनके ऊपर कोई केस इत्यादि हो सकता है, कोर्ट कचहरी भी देख सकते हैं, राहु चंद्रमा दिखा सकता है राहु की वजह से। और एक ही कोई मामा ननिहाल से पितृदोष इनको आ सकता है, किसी मामा का एक्सीडेंट में मृत्यु हो सकता है, उनके खानदान में हो सकता है, तो वो पितृदोष यहाँ इनकी खष्टम भाव में आता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी उथल पुथल इनके जीवन में होता है और ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेम मित्रों, ये सप्तम भाव है, सातवां स्थान है कुंडली का। ये देखिए पति पत्नी का स्थान बताया गया है, ये पार्टनरशिप का स्थान बताया गया है। तो किसी के कुंडली में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब सप्तम भाव में चंद्रमा राहु बैठा होगा या केतु चंद्रमा बैठा होगा, इनके जीवन में पहले तो पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, पति पत्नी में सुख में बाधा आ सकता है, वैवाहिक जीवन अच्छे से संपन्न नहीं हो सकता है, और कुछ न कुछ तकलीफें दे सकता है, या तो विवाह होने के बाद टूट सकता है। कारण ये है कि राहु यदि सप्तम बैठा है चंद्रमा के साथ या केतु चंद्रमा के साथ बैठा है तो ये अपना असर दिखाते हैं, जल्दी विवाह संपन्न नहीं होने देंगे। यदि विवाह संपन्न हो गया तो आपस में मतभेद हो सकता है और वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है। और ये बताया गया है पार्टनरशिप का स्थान, किसी से आप दोस्ती करोगे, कोई व्यवसाय धंधा बिजनेस का कार्य करोगे, उसमें भी तकलीफ अपना देगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये अष्टम भाव है, कुंडली का आठवां भाव, इसे बोला गया है मृत्यु स्थान, और इसे
आयु देने का स्थान भी यही बताया गया है और आयु लेने का स्थान अष्टम से देखा जाता है और अष्टम से जल का भी स्थान देखा जाता है। किसी कुंडली में यदि 8वें विभाग में चंद्रमा केतु हो या चंद्रमा राहु बैठा हो तो उनको जो है काफी कष्ट आता है, उनके जीवन में इनको पानी से बचना चाहिए। देखा जाए किसी किसी कुंडली में अष्टम में चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु बैठे होंगे तो उनके यहाँ कोई पानी में डूब के मर जाता है या किसी की अकाल मृत्यु हो जाता है, XYZ उनके घर में खतरनाक पितरोस देता है ये, और स्वयं व्यक्ति को एक्सीडेंट इत्यादि पानी से बचना चाहिए अष्टम में जिसका ये योग बनता हो। आगे बढ़ते हैं प्रेम। तो देखिए ये होता है कुंडली का 9वां भाव, इसे बोलते हैं भाग्य स्थान। जब किसी कुंडली में यहाँ चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु आपके बैठते होंगे तो भाग्य को रोक देंगे। वो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, कितना धंधा व्यापार में ध्यान देगा, पर उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, भाग्य को रोक देते हैं। ये देव स्थान बताया गया है, उनका पूजा पाठ इत्यादि में मन नहीं लगेगा और ऐसे व्यक्ति हर चीज में डाउट करेंगे, हर चीज में शंका करेंगे, कुशंका करेंगे, किसी के ऊपर इनका डिसीजन मजबूत नहीं रहता है, न तो पूजा पाठ में मन लगेगा और हमेशा ये डाउट करेंगे। इसी वजह से इनके जीवन में तकलीफ बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दशम स्थान बताया गया है, कर्म स्थान बताया गया है, ये पिता का स्थान बताया गया है। तो किसी कुंडली में यदि चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु दशम भाव में बैठे हो तो उनके पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है और कार्य क्षेत्र ये कर्म भी उनका नष्ट हो सकता है। कोई बिजनेस व्यापार करेंगे धंधा में तो वह उनको घाटा महसूस होगा है, कोई भी कार्य करेंगे लाभ इनको प्राप्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम स्थान, इसको लाभ स्थान बताया गया है, इसको धन स्थान बताया गया है। तो लाभ व्यक्ति कब होगा? जब व्यक्ति को अच्छा योग बनेगा और मेहनत करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति कितना भी मेहनत करेंगे, इनके मन विचार आएगा तो मैं अच्छा पढ़ाई किया हूँ, अच्छी नौकरी करता हूं, पर पैसा आ रहा है पर जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ लाभ स्थान बताया गया। जब भी लाभ स्थान में राहु चंद्रमा या राहु आपका जो है या राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा बैठे होंगे तो उनको लाभ को दबा देते हैं, ग्रोथ जीवन में नहीं करने देते हैं और समस्या पे समस्या बढ़ाते जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ। देखिए मित्रों, ये द्वादश भाव, इसको खर्च भाव बताया गया, इसको दूरियां बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा द्वादश भाव आपकी कुंडली में बैठे होंगे तो व्यक्ति को खर्च बहुत करवाएंगे, वो भी खर्च शुभ कार्य में नहीं होगा, अशुभ कार्य से इनके मन में निगेटिव आ जाएगा। कोई भी चीज फालतू चीज में खर्च करेंगे और ज्यादा करके ज्यादा भी किसी के पास धन रहेगा लेकिन व्यक्ति इतना आउटलाइन हो जाएगा कि धीरे धीरे सब खर्च करते करते जाते हैं और उनके जीवन में काफी समस्याएं बढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, अभी मैं आपको बताया कि 12 स्थान में अगर ऐसा बनता होगा तो ये योग निर्माण करते हैं। थोड़ा और गहराई से आप समझिए। अब यहाँ जो मैं बताने चल रहा हूं, इन ग्रहों का डिग्री देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हो या चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हो, यदि इनकी डिग्री 0 से 1 होगा या 29 से 30 डिग्री होगा तो ये जो नियम मैंने बताया इनका प्रभाव कम हो जाएगा और ये दोष जरा भी आपके जीवन में नहीं देंगे। यदि चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु बैठे हों या 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो तो ये समस्या अवश्य आपके जीवन में नहीं देंगे। प्रिय मित्रों, अगर इनकी दूरियां हो जाए आपस में काफी, जैसे चंद्रमा राहु किसी कुंडली में एक साथ बैठे हों 12 भाव में कहीं भी, या चंद्रमा केतु 12 भाव में किसी एक साथ बैठे हों, तो आपको ये देखना है कि ये चंद्रमा की डिग्री 0 से 1 हो या केतु की डिग्री जो है 28 से 30 डिग्री हो तो अपने बहुत दूरियां आ गया। तो कभी भी किसी व्यक्ति को, चाहे लड़के लड़का किसी कुंडली हो, ये अपना प्रभाव 0 कर देंगे, अपना दुष्प्रभाव कभी भी नहीं डालेंगे। तो कुंडली में डिग्री देखना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए, लेकिन यदि चंद्रमा की डिग्री 15 हो से 18 हो और राहु की डिग्री भी 15-18 से एकदम युवावस्था में हो, ये अपना दोष जीवन में अवश्य देते हैं। चाहे केतु चंद्रमा हो, यदि इनकी डिग्री मजबूत होगी, युवावस्था में होगी, जिसकी 15-16 से डिग्री होगा, केतु का भी 15 से 16 डिग्री होगा, तो ये मैंने जवान अवस्था में रहेंगे, युवा अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे लड़के लड़की कुंडली में अगर इनकी डिग्री दोनों का मजबूत रहेगा तो उनको अवश्य जो मैं नियम बताया कष्ट उनको मिलेगा। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि ऐसा नियम बनता हो और ऐसे अगर आपके जीवन में कष्ट मिल रहा है तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए चंद्रमा का, देखिए चंद्रमा होते हैं श्वेत। तो किसी का, मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा का तत्व होता है कारक माता, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो। यदि वो अपने माता का सेवा करेंगे, अपने माता का आदर सत्कार भाव करेंगे और अपने माता का सदैव आशीर्वाद लेंगे तो चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा।
3 जन का पूजा आपको करना है। पहले तो माता का, पुत्र अपने माता का सेवा करे। मान किसी लड़की का विवाह नहीं हुआ है तो अपनी माँ का सेवा करे। यदि विवाह हो गया है तो अपने पति के घर पे अगर वो स्त्री गई है तो सासू की सेवा करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। आप बुआ की सेवा कर सकते हैं, बहन की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है माता का कारक है। अगर ये प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा। और क्या करना चाहिए, सोमवार के दिन जैसे सफ़ेद शक्कर हुआ, सफ़ेद चावल हुआ, सफ़ेद वस्त्र हुआ, स्नान करने के बाद ये चीज़ किसी को आप दान करें। चांदी का गणपति अवश्य बनाएं। किसी का चंद्र ग्रहण दोष बना हो, चांदी का गणपति बनाकर किसी मंदिर में आप दान करें, या किसी पुजारी को दो, या किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। जितना वो गणेश जी की पूजा होगा, अभिषेक होगा, उतना आपका चंद्रमा मजबूत होगा। प्रिय मित्र, यदि राहु गड़बड़ है या केतु गड़बड़ है, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद 5 पाठ आप अवश्य करें। और चंद्रमा जो है, देखिए चंद्रमा कहाँ रहते हैं, शिव जी के मुकुट पे रहते हैं। चंद्रमा जो है ऊपर रहते हैं। जब चंद्रमा राहु गड़बड़ हो तो आप क्या करिए, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओं रुं ओं ज्यों स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वः ज्यों स ह्रौं ओं, ये महामृत्युंजय है। अगर आप ये मंत्र नहीं कर सकते हो तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो पंचाक्षर मंत्र करिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप करें। लेकिन नियम बना लें कि हर सोमवार के दिन थोड़ा सा गाय का दूध लें और जाकर के शिवलिंग पे चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, और इस मंत्र से हो सके तो 108 बार मंत्र आप बोलें, तो कभी भी इनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्रों, इनका एक मंत्र है, अगर ये ज़्यादा ग्रसित कर रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, तो चंद्रमा का, केतु का, राहु का जो मैं मंत्र बताने चल रहा हूँ, उस मंत्र का जाप आप अवश्य करें, तो जीवन में इनका दोष का जड़ से निवारण हो जाएगा। प्रिय मित्रों, देखिए यहाँ मैं विवरण किया हूँ। सबसे पहले चंद्रमा का जो जप मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, या तो ओम सोमाय नमः, या तो ओम सोम सोमाय नमः। इनका मंत्र जब संख्या है 11,000। चाहे लड़के कुंडली में या लड़की की कुंडली में जब भी चंद्रमा गड़बड़ होगा तो इस मंत्र का जाप आप 11,000, बहुत छोटा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, या तो ये मंत्र कर सकते हो। प्रभाव आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा और चंद्रमा का दोष जो है जड़ से खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठा हो, मैंने पहले कहा कि चंद्रमा राहु के साथ हो या चंद्रमा केतु के साथ, अगर एक साथ बैठे होंगे तो ही ये ग्रहण दोष बनेगा। तो आप चंद्रमा का मंत्र हो गया, राहु का मंत्र जो है ओम राम ब्रीम ह्रौं सः राहवे नमः, या तो ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जप आप 18,000 राहु का मंत्र है। अगर मन चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं तो केतु का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सः केतवे नमः, या तो ओम किंग केतवे नमः। इनका जब संख्या है 17,000। प्रिय मित्रों, यह समझने की बात यह है कि चंद्रमा जब राहु के साथ बैठे होंगे तो केवल चंद्रमा और राहु का ही जप करना है, केतु का नहीं करना। मैंने पहले बता दिया कि राहु चंद्रमा एक साथ होंगे तो ये चंद्र ग्रहण बनता है, या तो चंद्रमा केतु एक साथ होंगे तो ये ग्रहण बनता है। जैसे चंद्रमा केतु के साथ बैठे हो तो चंद्रमा का जप करें और केतु का जप करें, या चंद्रमा राहु के साथ बैठे हो तो चंद्रमा का जप करें, राहु का करें, केतु करने की आवश्यकता नहीं है। या चंद्रमा केतु के साथ बैठे हो तो राहु का जप करने की आवश्यकता नहीं, जिसके साथ बैठे हैं उसी ग्रह का जप करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज हमने संपूर्ण जानकारी बताया कि चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण कैसे होता है। इसका आप उपाय नियम ऐसे जब करेंगे तो कभी भी जीवन तकलीफ आपको नहीं आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं।